सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजीव आरोग्य श्री और महालक्ष्मी स्कीम्स का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। खवातीन ने सफर की मुफ्त सहूलत मिलने पर हुकूमत के साथ किया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस की नई हुकूमत ने निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक किया हवाले। आलमी चैंपियन को पिछली हुकूमत ने माली इनाम देने का किया था ऐलान। तेलंगाना बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की मुखालिफत। बीजेपी अरकान असेंबली शिकायत के लिए पहुंचे राजभवन। साबिक वजीर आला केसीआर तेजी से हो रहे हैं रुबस सेहत। अस्पताल में डॉक्टरों की तरगीब पर उनकी वॉक का वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद 2 जमानतों को नाफिज कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत से मुतालिक महालक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। आज दोपहर को अहाते असेंबली में महालक्ष्मी स्कीम शुरू कर दी गई। खवातीन और तालिबात अब आरटीसी बसेस में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात के दौरान दी गई 6 जमानतों में से 2 स्कीम्स पर अमलावरी शुरू कर दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई आरोग्य श्री स्कीम की भी शुरुआत की। सेहत से मुताल्लिक स्कीम के तहत अब मरीज 10 लाख रुपए तक की तिब्बी सहूलियात से फायदा उठा सकेंगे। इलाज की रकम की हद को बढ़ाने से मुताल्लिक इस स्कीम के पोस्टर भी जारी कर दिए गए। खवातीन बस में मुफ्त सफर की सहूलत मिलने से खुश हैं। एक खातून ने बताया कि महाना उसके 2000 रुपये बच जाएंगे। बस में कंडक्टर्स खवातीन के पास आधार कार्ड होने के लुजूम के बारे में बार बार बताते नजर आए। डेली मेट्रो में जाते थे, मगर मॉर्निंग टाइम का टाइम हो जाता बस में आने का, एक जाने का टाइम बेनिफिट है। तो मॉर्निंग आप मेट्रो से आते हैं? हाँ, मेट्रो से आ रहे थे। इतना कॉस्टली रहता है? नहीं, सेम है मगर जरा अभी जाने का टाइम जरा फ्री रहता, टाइम से हो जाता मेट्रो में। जरा मॉर्निंग लेडीज को जरा काम रहता ना जी, अभी मेट्रो से हो जाता। बाद में शाम के टाइम जाने का टाइम जरा फ्री रहता, जा सकते। अच्छा है। आपको कितना तक सेविंग होगा ये स्कीम की वजह से? सेविंग मैं 2000 तक सेविंग हो जाता, 2000 तक। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। याद रहे कि निखत जरीन आलमी चैंपियन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज असेंबली अहाते में 2 स्कीम्स का भी आगाज किया। इस मौके पर बॉक्सर जरीन को ये माली इमदाद दी गई। निखत जरीन ने इस साल मार्च में नई दिल्ली में मुनक्किदा खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता था। काबिल जिक्र है कि आलमी चैंपियनशिप्स में ये उनका दूसरा तिलाई तमगा है। हुकूमत तेलंगाना ने गुज़िश्ता साल तुर्की में मुनक्किदा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तिलाई तमगा जीतने पर निखत को 2 करोड़ रुपए के नकद इनाम के साथ हैदराबाद में रिहायशी प्लाट अलाट करने का ऐलान किया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज राजभवन में तेलंगाना कानून साज असेंबली के उबूरी स्पीकर के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली स्पीकर के लिए वोटिंग के फराइज भी अंजाम देंगे। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी
जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सालमियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़र्ज़ मनसबी को मुझे तफ़वीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वाइद का पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलहूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायात का एहतराम करूँगा। उबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज मुंतखब MLAs को हलफ दिलाया। कानून साज असम्बली का इजलास हफ्ते के दिन 11 बजे शुरू हुआ। उबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी 100 MLAs को हलफ दिलाया। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, फिर वज़रा भट्टी विक्रमार्का, सीतक्का, श्रीधर बाबू, जोपल्ली कृष्णा राव, कोंडा सुरेखा, पुंगुलेटी, श्रीनिवास रेड्डी, पुरम प्रभाकर और टी नागेश्वर राव ने भी हलफ लिया। MIM के 6 MLAs अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला, जाफर हुसैन, कौसर मोहियुद्दीन, मीर जुल्फिकार अली, मोहम्मद माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन ने भी हलफ लिया। इस तरह कांग्रेस और BRS के दीगर अरकान असम्बली के अलावा CCPI के एक MLA के सांबा सिवराव ने भी हलफ लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी की प्रोटेम स्पीकर के तौर पर तकर्रुरी की बीजेपी अरकान ने मजम्मत की है। इस सिलसिले में बीजेपी के अरकान असम्बली ने गवर्नर से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। इन अरकान ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की कोशिश की, ताहम गवर्नर की गैर मौजूदगी में गवर्नर के सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन ने मुलाकात करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर बनाने के फैसले के खिलाफ तहरीरी शिकायत की। किशन रेड्डी का कहना है कि सीनियर तरीन कायद की मौजूदगी में स्पीकर असम्बली का इंतखाब किया जाना चाहिए। करीमनगर के BRS पार्टी के लीडर व साबिक डायरेक्टर शेख यूसुफ ने करीमनगर से BRS पार्टी की जानिब से जी कमलाकर की चौथी मरतबा कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि करीमनगर की आवाम ने अपनी सियासी दानिशमंदी का सबूत देते हुए करीमनगर से बीजेपी को शिकस्त देते हुए बंडी संजय को करारा जवाब दिया। और शेख यूसुफ ने जी कमलाकर की कामयाबी पर करीमनगर के उलमा इकराम, MIM के सदर सैयद गुलाम हुसैन, मोहम्मद अब्बास समी और दीगर तंजीमों के कायदीन और हिंदू मुस्लिम बरादरी की आवाम से इजहार तशक्कुर किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्शन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह करीमनगर के TRS माइनॉरिटीज हमारे भाई लोग, मैं हर एक को नामे नाम से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे TRS माइनॉरिटीज के करीब 100 लोग हैं हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ता है और छोटे मोटे जो हो सो पदों पे भी है, जैसा कि शौकत भाई टाउन प्रेसिडेंट है, नवाज कांस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, मैं सूडा डायरेक्टर हूं, हमारे खदीर शाह खान 4th डिवीज़न के प्रेसिडेंट है, हमारे अजमत अली 50th डिवीज़न के प्रेसिडेंट है, हमारे बाबू जानी 47 डिवीज़न के प्रेसिडेंट है। जिस तरह से हम TRS पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में हम रहते हुए हम BRS यानी TRS पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स तमाम लोगों से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इलेक्शन में आप लोग दिल से जो काम करे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी का नतीजा है जो आज कमलाकर अन्ना जीते हैं। उनके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए दीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो TRS के हक में जो फैसला करे हैं, और उनके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले के हुसैनीपुरा, खानपुरा की आवाम से भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
सदर बीजेपी तेलंगाना जी किशन रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में भगवा जमात के नौमुंतखब अरकान असेंबली से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों की खुशामद करने का इल्जाम लगाया और पार्टी के फैसले के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब से दूरी इख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अरकान असेंबली को ऐवान में अवामी मसाइल उठाते हुए उनका हल दरियाफ्त करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का मशवरा दिया। बीजेपी के अरकान असेंबली आज चार मीनार के करीब वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे थे। इन्होंने यहां खुसूसी पूजा की। बीजेपी कायदीन का कहना है कि मजलिस और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुफाहिमत के चलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी को अबूरी स्पीकर बनाया गया। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले, इसकी हुकूमत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और बहुत जल्द ये हुकूमत गिर जाएगी। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर मजलिसी एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी को अबूरी स्पीकर बनाया जाता है तो वो हलफ बर्दारी तकरीब से दूर रहेंगे। राजा सिंह ने कहा कि वो मुकम्मल स्पीकर के इंतखाब के बाद ही एमएलए के तौर पर हलफ लेंगे। साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कुल्हे का कल कामयाब ऑपरेशन हुआ था और आज उन्हें अस्पताल में डॉक्टर्स ने थोड़ी देर के लिए वॉक करवाई। फिलहाल केसीआर डॉक्टरों की निगरानी में ज़ेर इलाज हैं। केसीआर के इलाज से मुतालिक अस्पताल इंतजामिया ने कुछ तस्वीर जारी की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि केसीआर को वॉकर की मदद से चलने की तरगीब दी जा रही है, जबकि केसीआर कुछ कदम चलने की कोशिश में कामयाब भी रहे हैं। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीब मनाई। रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही फलाही स्कीम्स के निफाज पर इन्होंने खुशी जाहिर की। महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस सफर का आगाज होने पर बांसवाड़ा की खवातीन ने मसरत का इजहार किया और हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया। చాలా మంది డబ్బులు పెట్టుకోలేక పేదవాళ్ళు కానీ ఉన్నవాళ్ళు కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో డబ్బులు ఉండి లేని కిందికి పరిస్థితుల్లో బాధపడాల్సింది. ఇట్లాంటి సమయంలో మాకు ఒక వరంగా భావిస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి ఈ గిఫ్ట్ ఒక గిఫ్ట్ గా భావిస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ జిందాబాద్ అని చెప్పుకుంటాం సార్. కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్. మేము బాన్స్వాడకి వెళ్ళి నిజామాబాద్ వెళ్తున్నాం. ఒక మహిళలకు మంచిగా ఉన్నది, గరీబ్ వాళ్ళకి మంచిగా చేసింది సోనియమ్మ. అన్ని మంచిగా చేస్తున్నది రేవంత్ రెడ్డి కూడా మంచోడే. అన్ని మంచిగా అవుతున్నాయి, అంతా सोनिया गांधी जी के 50वें दिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी में 6 गारंटियां में से 2 गारंटियां हमको अमल कर दिए थे वो, उसमें से पहला है आरटीसी में। अपने बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आरटीसी बस में से अपन ऑर्डिनरी हो या एक्सप्रेस अपन फ्री जा सकते हैं आउट ऑफ बॉर्डर्स ऑफ तेलंगाना तक। कांग्रेस की हुकूमत को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने अंबेडकर चौराहे पर सोनिया गांधी की 77वीं यौम पैदाइश का जश्न मनाया। इस तकरीब में केक काटकर सोनिया गांधी को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायद खालिद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों के मुताबिक सेहत बीमा स्कीम भी नाफिज कर चुकी है। ఆమె జన్మదినాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఏదైతే 4.5 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్ష సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యయనంలో తన హామీని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబెట్టుకుంది. కానీ మన తెలంగాణ ప్రజలు 2 పర్యాయాలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు. అయినా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే తెలంగాణను ఇచ్చిందో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు అఖండ విజయాన్ని మనకిచ్చారు. అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ, ఎల్లప్పుడూ బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి ఆలోచించే పార్టీ. ఈరోజు नलगुंडा में एडिशनल कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की स्कीम शुरू की। सरकारी दवाखाने के अहाते में महालक्ष्मी स्कीम की यह तकरीब मुनक्किद की गई थी।
हल्के असेंबली मेदक के नौमुंतखब एमएलए डॉक्टर माइनमपल्ली रोहित राव ने प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में अपने ओहदे राजदारी का हलफ लिया। Mainampalli Rohit, having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Dr. Mainampalli Rohit, member of Telangana Legislative Assembly, do swear in the name of God that I shall abide by and follow the rules and observe the etiquette and respect the conventions of the House. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। राजीव आरोग्यश्री और महालक्ष्मी स्कीम्स का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। खवातीन ने सफर की मुफ्त सहूलत मिलने पर हुकूमत के साथ किया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस की नई हुकूमत ने निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक किया हवाले। आलमी चैंपियन को पिछली हुकूमत ने माली इनाम देने का किया था ऐलान। तेलंगाना बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की मुखालिफत। बीजेपी अरकान असेंबली शिकायत के लिए पहुंचे राजभवन। साबिक वजीर आला केसीआर तेजी से हो रहे हैं रुबा सेहत। अस्पताल में डॉक्टरों की तरगीब पर उनकी वॉक का वीडियो हुआ वायरल। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।